आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग किसी भी कंपाउंड का परसेंट कंपोजिशन अगर निकालना चाहें, जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास एक कंपाउंड है मेथेन। ठीक, मेथेन में हमें परसेंटेज निकालना है कार्बन और हाइड्रोजन का। कैसे निकाला जाए? तो इसका फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला क्या है, परसेंट ऑफ एलिमेंट इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, इस तरह से करके हम लोग उसका परसेंट निकाल सकते हैं। किसका? अब मेथेन में से कार्बन और हाइड्रोजन का निकाल के देखते हैं। तो परसेंट कार्बन इक्वल टू, कार्बन का परसेंटेज निकालना है, एटॉमिक मास कार्बन कितना 12, टोटल 16 इंटू 100। अभी भी सॉल्व किया गया कितना आएगा 75%। ठीक, इसी तरह से परसेंट हाइड्रोजन का अगर निकाला जाए तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4/16, 4। ठीक है, तो 4/16 इंटू 100 सॉल्व करो कितना आएगा 25%। टोटल आ गया 100%। ठीक, 100% आ गया, मतलब कंपाउंड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका परसेंटेज रह गया हो। ठीक, परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का मेन उद्देश्य हमें एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। जानते हो, किसी भी अगर आगे आप पढ़ते हो, केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो पाओगे कि फार्मूले 3 टाइप के होते हैं मेनली। 3 टाइप के कौन कौन से फार्मूले? एक एम्पिरिकल फार्मूला होता है, दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और तीसरा स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे जो कह सकते हो प्राइमरी लेवल एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले, उससे पहले हमें पता करना होता है परसेंट प्योरिटी। क्या होता है, कभी कभी कुछ कंपाउंड ऐसे मिल जाते हैं, उनका सैंपल मिल गया, वो सैंपल इम्प्योर है, तो उसमें कितना परसेंट प्योर मटेरियल है ये निकालने के लिए हम लोग को परसेंट प्योरिटी निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो परसेंट प्योरिटी कैसे निकालते हैं? किसी भी एलिमेंट का परसेंट ऑफ एलिमेंट इन सैंपल अपॉन परसेंट ऑफ एलिमेंट इन प्योर कंपाउंड अपॉन परसेंट ऑफ एलिमेंट इन प्योर कंपाउंड। ठीक है, इंटू 100। इस तरह से करके हम परसेंट प्योरिटी निकालते हैं। क्या है कि अगर मान लो आपको दिया हुआ है, वहाँ पर एक सैंपल दिया हुआ है, कोई भी सैंपल हो सकता है, तो उसमें जो परसेंट प्योरिटी है वो निकालने का तरीका ये होगा कि हमें जो उसका प्योर कंपाउंड है उसमें उस एलिमेंट का परसेंटेज पता कर लिया जाए, और उस सैंपल में एलिमेंट का परसेंट दिया हो तो ऐसी कंडीशन में हम उसकी परसेंट प्योरिटी निकाल सकते हैं। कोई भी ऐसे एग्जांपल लिए जा सकते हैं। हम लोग इस पर भी एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको भी देख लेते हैं। आपके सामने है, इसमें एक कंपाउंड की एनालिसिस की जा रही है। उस इम्प्योर सैंपल NaCl का इम्प्योर सैंपल है, उसमें परसेंटेज क्लोरीन का कितना 45.5 पाया गया। तो क्या कह रहा है कि कितना परसेंट ये कंपाउंड प्योर है, इसको आपको निकालना है। कैसे निकाला जाए इसको देखा जाए। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले हम लोग NaCl, ये जो प्योर कंपाउंड होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लें। कितना हो जाएगा 23 + 35.5 क्लोरीन का ऐड करा जाएगा कितना 58.5। ये मोलर मास आ गया किसका, NaCl का मोलर मास आ गया। तो NaCl का मोलर मास आ गया, तो इसमें परसेंट कितना है क्लोरीन का, परसेंट क्लोरीन इक्वल टू क्या जाए, क्लोरीन का मास 35.5 अपॉन 58.5 इंटू 100। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा 60.68%। ये इतना परसेंट क्लोरीन का NaCl में है, अगर वो प्योर सैंपल मिलता है आपको। तो अब यहाँ पर सैंपल क्या है, इम्प्योर है, इसी वजह से वहाँ पर 45.5% है। तो हमें परसेंट प्योरिटी का फॉर्मूला पता है, परसेंट प्योरिटी इक्वल टू हो जाएगा परसेंट ऑफ एलिमेंट इन सैंपल, सैंपल में कितना 45.5 अपॉन परसेंट ऑफ एलिमेंट इन प्योर कंपाउंड 60.68 इंटू 100। सॉल्व किया जाए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 75, अप्रॉक्सीमेटली 75%। ठीक, तो ये कंपाउंड जो है आपका NaCl का जो सैंपल आपने लिया है वो कितना परसेंट प्योर है, 75% प्योर है। ठीक है, इस तरह से हम परसेंट प्योरिटी निकालते हैं। चलिए देखते हैं आगे एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? देखिए, एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो किसी भी कंपाउंड का वो सिंपलेस्ट रेशियो है एलिमेंट्स का, जो रेशियो उसमें प्रेजेंट होता है किसी भी कंपाउंड में। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास
एक एलिमेंट, एक कंपाउंड दिया हुआ है आपको ए बी, ठीक है, तो A2B3 ये कंपाउंड आपको दिया है, ठीक। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो, अब सिंपलेस्ट रेशियो यहाँ पर 2:3 ही है, लेकिन अगर सपोज कीजिए दिया होता A2B6 दिया होता या B4 दिया होता, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता, 1:2 होता। तो इसका इम्पीरिकल फार्मूला क्या होता है, AB2 हो जाता है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ये होता। इसमें यही डिफरेंस होता है इम्पीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। इम्पीरिकल फार्मूला जो होता है वो सिंपलेस्ट रेशियो होता है उन एलिमेंट्स का जो उस कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। निकाला कैसे जाता है, निकाला जाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमें जो भी एलिमेंट्स उस कंपाउंड प्रेजेंट है उनका परसेंटेज पता हो या दिया हो, ठीक है। दिया नहीं है तो निकालना पड़ेगा, और अगर दिया है तो अच्छी बात है। तो अगर दिया होता है तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है। इसमें परसेंट आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपका दिया होना चाहिए, ठीक है। तो परसेंट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन का मान लेते हैं कि ये आपका दिया है 12%, ठीक है। हाइड्रोजन आपका दिया है 6%, तो या 8%, ठीक है। और ऑक्सीजन आपका बचा हुआ कितना रह गया, 80%, ठीक है। तो ये परसेंटेज दिया हुआ है। अब इसका क्या करेंगे, एक मोलर रेशियो निकाल लिया जाता है। मोलर रेशियो निकालने का तरीका क्या होगा, जो भी परसेंटेज दिया हो उसे ग्राम में मान लेते हैं, क्योंकि ये जो परसेंटेज होता है वो मास परसेंटेज होता है। तो मास परसेंटेज अगर दिया हुआ है तो उसका मास अपॉन एटॉमिक मास 12 आ गया, इसका मास 8 अपॉन एटॉमिक मास 1 आ गया, इसका मास अपॉन एटॉमिक मास कितना 16, डिवाइड कर दिया जाए 1, 8, 5, ठीक है। सबसे जो छोटी इसमें नंबर है वो कौन सा छोटा नंबर है, ये है। तो इससे सिंपलर रेशियो निकल जाएगा। सिंपल रेशियो कैसे निकलेगा, सबसे 1 डिवाइडेड बाई 1, 8 डिवाइडेड बाई 1, 5 डिवाइडेड बाई 1, इस तरह से करके ये जो रेशियो आया वो सिंपलर रेशियो आया। तो यही जो सिंपलर रेशियो है, अगर ये होल नंबर में नहीं होता है तो इसे एक छोटे से इंटीजर से उठा के मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और होल नंबर में कन्वर्ट कर लिया जाता है। जब वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है तो वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स है जिनका वो नंबर है, जैसे सपोज कि C1, H8 और O5, तो यही क्या हो गया इसका इम्पीरिकल फार्मूला हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल लिया हुआ है बस समझाने के लिए। अभी इसमें हम सही एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इम्पीरिकल फार्मूला कैसे निकाला जाता है। तो इस आप न्यूमेरिकल में देख रहे हैं कि आपको इम्पीरिकल फार्मूला निकालना है कंपाउंड का। उस कंपाउंड में पोटेशियम 26.6% है, 35.5% क्रोमियम और 38.1% ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं, पोटेशियम है, क्रोमियम है और ऑक्सीजन है। इनका परसेंटेज दिया हुआ है। परसेंटेज कितना दिया हुआ है, बाई मास दिया हुआ है 26.6%, 35.5% और 38.1%, ठीक। क्या करना है इसका, हम इसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया जाए। तो एटॉमिक मास सबका दिया हुआ है 26.6 अपॉन 39, डिवाइड करोगे आएगा 0.68, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आएगा। 35.5 को डिवाइड करोगे 52 से आएगा 0.68, और 38.1 को 16 से अगर डिवाइड किया जाए तो लगभग आ जाना चाहिए 2.30, हाँ 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.38। इससे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। अब इसका सिंपल रेशियो निकाल लेते हैं। सिंपल रेशियो कैसे निकालेंगे, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या यही है 0.68 डिवाइडेड बाई 0.68, 0.68 डिवाइडेड बाई 0.68 और 2.38 डिवाइडेड बाई 0.68, ठीक। तो ये आ गया 1, ये हो गया 1, और इसको डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 3 पॉइंट समथिंग आना है, 3.5 आया। तो ये फिर आ गया क्या, एक फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई। इसको क्या करेगा, होल नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर दिया गया, मल्टीप्लाई, तो 2 और ये 7 हो गया। इस तरह से इसका इम्पीरिकल फार्मूला क्या आ जाएगा, K2
Cr2O7, ये आ गया इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला हो गया ये। अब अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है एम्पिरिकल फार्मूला का होल n। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला का होल n कैसे निकाला जाएगा? अब n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू हो जाएगी आपका मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, निकाल के दिखाते हैं इसको भी, मोलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब यहाँ पर इसको या तो मॉलिक्यूलर मास दिया होता है या हमें वेपर डेंसिटी दी होती है तो निकाला जा सकता है। वेपर डेंसिटी 147 दी हुई है, न्यूमेरिकल में दी हुई होती तो क्या करते? तो हमने लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या लिखा था? एम्पिरिकल फार्मूला का होल n। और n कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन क्या? एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमारा क्या आया था? K2Cr2O7 निकाला जाए 39 इंटू 2 प्लस 52 इंटू 2 प्लस 112। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 200 4 और कर लीजिएगा 294 आएगा। तो ये आ गया एम्पिरिकल फार्मूला मास। और 2 इंटू वेपर डेंसिटी करोगे तो वो भी कितना? 294 आ रहा है। तो 294 एन की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। तो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया। लेकिन अगर ऐसा ना होता, एन की वैल्यू कुछ और आती, 2 आती, 3 आती, तो क्या होता? एम्पिरिकल फार्मूला की जो भी कंपोजिशन है उससे मल्टीप्लाई हो जाता और वो जस्ट डबल या ट्रिपल हो जाता है जो भी वैल्यू आई होती। इस तरह से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ भी हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल तरीके भी हैं, जैसे विक्टर मेयर मेथड हो गया, हाफमैन मेथड हो गया या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हो गई। इनको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और अगले चैप्टर में सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इस तरह से करके ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है।